बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आतिश टीवी की एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ हसनैन तिरमिज़ी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान के तमाम सरकारी इदारों के अंदर जो ज़बूहाली है और एक आम इंसान किस तरह वहाँ पे सरकारी एहलकारों के हाथों यरगमाल हो जाता है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर किसी भी सरकारी महकमे के अंदर अगर किसी एक आम पाकिस्तानी शहरी को कोई काम पड़ जाए तो ये जुए शीर लाने के मुतरादिफ है, लेकिन काम फिर भी नहीं होता। बहुत सारे महकमों के नाम लिए जा सकते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको LDA के नाम से जाना जाता है। LDA के अंदर बहुत सारे इस तरह के मसाइल हैं कि एक आम पाकिस्तानी, एक आम शहरी जो लाहौर से ताल्लुक़ रखता है, वो LDA का नाम सुन के न सिर्फ घबरा जाता है, बल्कि अपने आप को हरासा समझता है कि पाकिस्तान के इस इदारे के अंदर, लाहौर के LDA के अंदर आपको कोई काम अगर हो तो बग़ैर रिश्वत के होना नामुमकिन हो। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज की इस रिपोर्ट के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसी ख़बर की जो हमारे सीनियर रिपोर्टर हसनैन अखलाक साहब ने ब्रेक की है और उसकी ख़ासी शोर व शराबा है, चल रहा है। लेकिन इस ख़बर के आने से पहले हम चाहते हैं कि हम आपको एक वीडियो दिखाएं और वो वीडियो देखने के बाद हम उसके बारे में हसनैन अखलाक साहब से जानेंगे कि इस वीडियो में क्या होता है। पहले वीडियो देख लें। जी ADG हैडकुआर्टर का घर है जी। अहदेदार कैबिन बने हुए जी। उन्होंने कैबिन बनाया जी। कैबिन है उन्होंने घर खलोता जी। उन्होंने घर मैनू बुलाया गया वा जी PS के कहण से, अंजम जमील के कहण से मैनू उहदे घर भेजा गया जी। उहदे घर जाओ, उत्थे जाके जी ड्राइवरी करनी जाओ। मैं नैब कासद हाँ तो मैनू ड्राइवरी नहीं आती, मेरे को लाइसेंस नहीं है, मैनू मजबूर किया जा रहा जी। उन्होंने सारा DH का है ना, सारा है ना एरिया उन्होंने सारी सिक्योरिटी वगैरह उन्होंने घर जी मैंने मजबूर किया जा रहा। जान के कह रहे कि जिन्नी नौकरी करनी तो ठीक है, नहीं तो फिर भाई तुम सस्पेंड किया जाएगा। अगर मैं मजबूर हाँ, मेहरबानी की जाए तो मेरी इतों जान छड़ा जाए। इस बंदे अंजम जमील इस गल की सजा दी जाए। साहब के हुक्म कोई नहीं, साहब के हुक्म तो बगैर सारा किया जा रहा है। ये वीडियो हमने देखी, हमारे नाज़रीन ने भी देखी। कुछ वीडियो के बारे में बताइए, मुझे तो खास समझ नहीं आई। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिरमिज़ी साहब, असल में आप जानते हैं कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो लाहौर के शहरियों की सहूलत के लिए बनाया गया एक इदारा है। लेकिन हमने जो है वो तकरीबन 2 रोज़ पहले एक ख़बर ब्रेक की कि यहाँ पर ADG हेडक्वार्टर है, उनके PS अंजुम जमील की जानिब से जो है वो जो नायब कासिद हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, उनको अपने घर का मुलाजिम जो है वो या उनसे अपने घर की मुलाजमत करवाने की जो है वो कोशिश सामने आई। एक नायब कासिद मोहम्मद शहजाद, उनकी जानिब से जो है वो वज़ीर आला पंजाब को दरख्वास्त दी गई, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि न सिर्फ उनको जो है वो उन्होंने अपने घर पर काम के लिए मजबूर किया, ज़ाती कामों के लिए, बल्कि एक और मुलाजिम जो है अब्दुल रऊफ़, उसको जो है वो वहाँ पर न सिर्फ ज़ाती मुलाजिम के तौर पर भेजा गया और उसे सरकारी गाड़ी और सरकारी तेल भी जो है इस ज़मीन में जो है वो दिया गया। इसके अलावा जो है उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया था कि जो टाउनशिप का LDA का टाउनशिप वेयर हाउस है, वहाँ से सरकारी फर्नीचर जो है वो अंजुम जमील साहब के घर जो है मुंतकिल किया गया। उसके अलावा आपने जो है वो एक जो अभी वीडियो देखी उसमें एक गेट नज़र आ रहा है, वो गेट भी जो है वो दरअसल LDA का ही है। अच्छा। जो जी बिल्कुल, जो अंजुम जमील साहब के घर के बाहर जो है वो नस्ब किया गया है। सरकारी चीज़ें सरकारी एहलकार ने अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करनी शुरू की हुई हैं। जी बिल्कुल। और अब जुल्म ये है कि जब इस हवाले से मोहम्मद शहजाद ने दरख्वास्त दी, उस पर जो है वो इंक्वायरी जो है मार्क की गई। जो डिप्टी डायरेक्टर हैं यासिर इकबाल, डिप्टी डायरेक्टर हेडक्वार्टर, उनको उनकी जानिब से मोहम्मद शहजाद ने जो है वो गुज़िश्ता रोज़ रोज़नामा आतिश से गुफ्तगू करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये यासिर इकबाल साहब ने जब इंक्वायरी इनके पास आई तो उसे बुलाया अपने कमरे में और उसे जो है बड़ा ज़हनी जो है वो टॉर्चर का निशाना बनाया और उसे इस बात पर मजबूर किया कि वो अपना मोबाइल उनके हवाले करे और उसे उनको पासवर्ड भी बताए। उसने कुछ उसमें जो है वो ज़रा लैतो लाल किया, तो वहाँ पर जो है एक रिकॉर्ड कीपर अब्दुर्रहमान, उसको बुला के उसके सामने जो है ज़बरदस्ती उससे न सिर्फ मोबाइल का पासवर्ड लिया गया और मोबाइल भी जो है वो लेकर जो अहम सबूत थे उसमें वो सारे डिलीट वो कर दिए गए। तो अब आज जो है वो इसमें मज़ीद एक अनोखा कारनामा जो है वो अफसरान की जानिब से किया गया कि उस पर जो है वो इल्ज़ाम की तहकीकात करके
उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाता, उसकी बजाय जो है वो मोहम्मद शहजाद का जो है तबादला वो डायरेक्टरेट कच्ची आबादी कर दिया गया है। अच्छा। और दूसरी तरफ जो है वो गोंगलुओं से मिट्टी झाड़, जो हम पंजाबी में कहते हैं झाड़ने के लिए, अब्दुल रऊफ़ का तबादला भी जो है वो सिक्योरिटी ऑफिस में कर दिया गया। सोचने वाली बात ये है, जो वहाँ पर LDA मुलाजमीन की जानिब से हमसे सवाल भी मुतअद्दिद सब मुलाजमीन ने किया कि अगर अब्दुल रऊफ़ अगर जो मोहम्मद शहजाद है उसकी दरख्वास्त झूठी है, उसने दरख्वास्त जो है वो झूठी वो दी थी, तो फिर अब्दुल रऊफ़ का तबादला किस लिए किया गया? यकीनी तौर पर इस सारे उसमें जो है वो कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ था। दाल में कुछ काला है। जी बिल्कुल, बल्कि पूरी दाल काली थी। दाल काली है। तो ये जो हमारे यहाँ सरकार की तरफ से हरासमेंट एट वर्क प्लेस का जो नारा लगाया जाता है, तो इसमें अगर सिर्फ हम ये कहें कि ये जो आप अपने जूनियर वर्कर्स को जो हरास कर रहे हैं, तो क्या ये कोई ऐसा केस नहीं बनता इनके ऊपर? जी बिल्कुल बनता है, और इस हवाले से जो है वो DG LDA बड़ा इस हवाले से जो है वो मुतारिक भी नज़र आते हैं आजकल। लेकिन गुजारिश ये है कि यही तमाम अफसरान जो है वो न सिर्फ उनको मिसगाइड करते हैं, बल्कि इनकी कोशिश होती है कि जितना भी असल मामले को जो है उनकी नज़र से छुपाया जा सके वो छुपाया जाए। और इसीलिए आज जब रोज़नामा आतिश ने जो है वो मुतअद्दिद बार फ़ोन भी किए DG हेडक्वार्टर मुश्तबा रफ़ात को, उसके बाद आज कोशिश की उनसे उनके ऑफिस में मुलाकात करने की, तो यही PS जो है उनके अंजुम जमील, इन्होंने न सिर्फ जो है वो मुलाकात करवाने से इनकार किया, बल्कि उन्होंने कहा कि साहब इस वक्त मसरूफ़ हैं और वो किसी साफ़ी से मिलना भी नहीं चाहते हैं ये किसी भी हवाले से। तो उनको जो है वो मैंने मुतअद्दिद बार वो कहा कि आप जो है वो उन्हें बताइए कि मैं उनसे उनका मौक़िफ़ जो है वो इस केस पे हाजिर लेने के लिए हाजिर हूँ, लेकिन उन्होंने जो है वो इस हवाले से मुकम्मल तौर पर जो है वो तो अभी इसका मतलब ये है कि वो जो साहिबान हैं दोनों के ट्रांसफर हो चुके हैं? जी बिल्कुल। और वो जो इंक्वायरी कमेटी अभी कोई इंक्वायरी फाइनल नहीं की? जी नायब कासिदीन के जो है वो दोनों के ट्रांसफ़र कर दिए गए, लेकिन जुल्म ये है कि इस मामले में जो सबसे ज़्यादा कल्प्रेट आदमी है अंजुम जमील PS जो हैं, वो अब भी अपनी सीट पर मौजूद है। जो यासिर इकबाल साहब है जिसके हवाले से मोहम्मद शहजाद ने जो है वो ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने ज़बरदस्ती वो एविडेंस जो है वो डिलीट किया है। जी न सिर्फ छुपाया, डिलीट कर दिया, ज़ाया कर दिया, हालांकि वो खुद इंक्वायरी कर रहे थे। तो ये तो खुद एक जो है वो मिसकंडक्ट है, ये क्रिमिनल मिसकंडक्ट है जो उनकी जानिब से वो सामने आया। तो ये बड़ा मतलब इसको ना तो कोई अफसर देखने के लिए वहाँ पर तैयार है, और यही जो है वो पैटर्न हम वहाँ पर देखते भी हैं LDA में। वाक़ई नाज़रीन, ये एक वो ख़बर है जिसको ब्रेक किया गया है 2 दिन पहले, और इसका फॉलोअप मज़ीद जानते रहेंगे हम लोग। हमारी टीम आज भी गई, कल भी गई, और इस पूरे सिस्टम को जैसे ही हमें कोई अपडेट मिलेगा दोबारा हाजिर हो जाएंगे हम लोग। लेकिन बाहर कैफ आई ओपनर बात यह है कि हमारा जो इदारा LDA उसमें हो क्या है, और ये वो इदारा है जो जाती उम्रा से बहुत करीब है, और जहाँ पे हमारे वज़रा का बहुत अमल दखल है, हमारे वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, इन तमाम के ज़ाती ताल्लुकात। और नाज़रीन एक बात याद रखिएगा, एक पुराना नाम गुज़रा है साबका दौर में, उनके हवाले से भी ये खासा सरगर्म जाना गया है। बाद जैसी फर्दर अपडेट्स आएंगी आपसे शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।